श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा माधव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री राधा वल्लभ के इच्छा मात्र से आज से मैं आप सभी भक्तजनों के साथ एक नवीनतम ग्रंथ श्री कृष्ण करणामृत, जिसकी रचना भक्त शिरोमणि श्री बिल्व मंगलाचार्य जी ने किया है, उसके 112 संस्कृत के श्लोकों को 10 भाग में उसके पदार्थ और सुंदर भावार्थ के सहित साझा करने जा रहा हूँ। इस कार्य में मैं श्री राधा कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि इसे मैं आप सभी के सम्मुख उच्च प्रखर भाव सहित प्रकट कर सकूं। श्री बिल्व मंगलाचार्य जी के बारे में क्या कहना, जिन्होंने ठाकुर जी के रूप लावण्य से मोहित होकर और उच्च भक्ति पाकर एक दिन अपने दोनों आंखों को फोड़ डाला और वृंदावन को चल दिए। संत की बाहरी आंखें फूट चुकी थी, किंतु हृदय के आंखों की ज्योति उनका सहारा बन गई। चलते चलते 2 दिन के बाद निर्जन जंगल में एक स्थान पर आकर श्री बिल्व मंगलाचार्य जी बैठ गए। अत्यधिक थके व भूखे प्यासे थे महाकवि। राधा कृष्ण उनके पास भोजन पानी साथ लेकर आए, दूध भात का भोजन कराया और बोले, अब दिन बीत गया है, कहीं छाया में चलकर विश्राम करो। उन्होंने भगवान का हाथ पकड़ा और घने वृक्ष की छाया में आकर बैठ गए। भगवान ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, किंतु यह परम कोमल कर कमल को कैसे छोड़ते। हाथ कसकर पकड़ लिया। भगवान ने एक झटका दिया और हाथ छुड़ाकर दूर खड़े हो गए। श्री बिल्व मंगलाचार्य जी ने भगवान से कहा, हृदय से निकालो तो जानो, बाह छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोहे, हृदय से जब जाओगे सबल बंदोगे तो ही। और महाकवि लीला माधुरी का गान करते हुए वृंदावन आ गए। अपने आराध्य राधा माधव के सम्मुख बैठकर कठोर तपस्या में जुट गए। कहा जाता है कि उन्होंने यहीं पर कृष्ण करणामृत को पूर्ण साकार रूप प्रदान किया था और उनका यह ग्रंथ कृष्ण के कानों को अमृत प्रदान करने वाला बन गया। करणामृत में गोपी भाव का करुण चित्कार है। काव्यानुभूति की दृष्टि से व्यक्ति वेदना इस ग्रंथ की धरोहर है। कृष्ण प्रेम का उद्दागम रस सागर इसमें तरंगित है। यह भाव क्षेत्र की अनुपम कृति है। इसके सुंदर संस्कृत के श्लोकों के पदार्थ और भावार्थ इस प्रकार से हैं। जय चिंतामणि जयति सोमगिरि मेरे गुरुवर, जय शिक्षा गुरु ईश, शीश पर मोर मुकुटधर, जिनके चरण कल्पतरु पल्लव के शिखरों पर, विजय श्री पाति लीला रस राशि निरंतर। चिंतामणि की जय हो, मेरे गुरु श्री सोमगिरि की जय हो, मोर पंख का मुकुट धारण करने वाले मेरे शिक्षा गुरु भगवान की जय हो, जिनके चरण रूपी कल्प वृक्ष के पल्लवों के अग्रभाग में जय श्री लीला पूर्वक स्वयंवर के रस को प्राप्त करती है। स्वर्ग सुमन से सुरबाला दल जिसे सजाता, गोपी मन हर वेणुनाथ जिसको सरसाता, खुल खुल पढ़ते निभि बंद के बंधन में रत, सहज सुभग व्रज सुंदरियों से है जो आवृत, शरणागत नत के लिए देता परमानंद है, अखिलोदार किशोर व नित्य वस्तु व्रज चंद्र है। किशोर आकृति ही सबसे उदार एक वस्तु है, जो स्वर्ग की दिवंगनाओं के हाथ में अग्रभाग से गिरते हुए कल्प वृक्ष के पुष्पों से आप्लुप्त है। बजाई हुई मुरली की लहरों के दिव्यनाद के आनंद से निर्वाकुल है। वस्त्रों की शिथिल ग्रंथियों को रोकने से शोभायमान सहस्त्रों गोपियों से समावृत है और प्रणत भक्तों के हाथ में अपवर को स्थापित करने वाली है। चतुर शिरोमणि गोप कुमारी के रस रंजित, रमय दृगचल से मंथर श्री दृष्टि समादृत, कल कालिंदी कुल मध्य नव कुंज बिहारी, मदन जन्म तरु परम माधुरी के अधिकारी, लावण्य सुधा निधि विचिसम जिनके लोचन लोल है, समारद्ध मेरे वही नील किशोर अमोल है। हे हम मधुरमा के स्वार, जय स्वरूप श्याम वर्ण के बाल श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, जो चतुरता की अंतिम निदात रूपनी चंचलता से युक्त अपांग की शोभा से मंथर हैं, लावण्य रूपी अमृत की तरंगों से जिनके नेत्र चंचल है, भगवती लक्ष्मी श्री प्रिया राधा के कटाक्षों द्वारा आदृत है, यमुना के सैकत पुलन के प्राणंग में प्रेमी है और कामदेव के अवतारों के अंकुर है।
मोर मुकुट से विलसित चल अलकावली सिर पर, नव यौवन उन्मेष मधुरमा मान अस्यवर। सुधा वर्षणी वेणु समावृत युवती जनों से, मानो पूजित हो उनके उरोज सुमनों से। त्रिभुवन में एकांत विराम व अद्भुत ज्योति हमारे चित्त में प्रकाशित हो। यह ज्योति मयूर पंख के मुकुट से शोभित कुंतलों के भार से परिमंडित है। इस ज्योति का मुख माधुरी में डूबा हुआ है। यह विशेष रूप से खिलते हुए अभिनव यौवन से संयुक्त है। अतिशय मधुर मुरली से प्रकृष्ट नदामृत वाली है और मांसल कंचुकलिकाओं वाली गोप किशोरों द्वारा चारों ओर से आधारित है। मुग्ध मुखाम्बुज मधुरास पीयूष बहाता, मोर पिच कुंतल कुल से मिलकर इठलाता। श्याम सिखाचर आलोकित हो मेरे मन में, लगा रहा जो विषय विषमिश के भोजन में। चिरकाल तक वह अनिर्वचनीय ज्योति मेरे विषय रूपी विष से संपृक्त अभिभक्षण से लोभी चित्त में प्रकाशित होती रहे। इस ज्योति का मुखारविंद मधुरात्मा मधुर मंद स्मित अमृत से भी विशेष मनोहर है। ये ज्योति मधयुक्त के पंख से सजे हुए मनोकुंतल कलाओं वाली है और इसके लोचन बड़े विशाल हैं। उभय कपोल फलक दर्पण सा जिसका लगता, प्रतिपल जिससे मुरली रव मकरंद बरसता। नयन कमल जिसमें मदमाते रहते मुकुलित, वह मुख पंकज मेरे मन में रहे प्रकाशित। विभु श्री कृष्ण का मुख कमल मेरे मन में विशेष रूप से प्रकाशित हो। मुख कमल में कली के समान आचरण करने वाले दो नयन कमल हैं, जो मुरली ध्वनि मकरंद से भरे हुए हैं, और इसमें दर्पण के समान आचरण करने वाले कोमल कपोल हैं। जिसकी मूर्ति है कमनीय किशोर मनोहर, जिसके मुख मयंक पर नर्तित वंशी का स्वर, उस मुरारी की मुग्ध माधुरी का कणिका भर। आह, बहेगा कब मेरी वाणी से झरझर। मुरारी श्री कृष्ण की मधुरिमा की कोई सी भी कणिका मेरे वाणी में विशेष रूप से अंगड़ाई ले। जिस मुरारी श्री कृष्ण की मूर्ति कमनीय किशोर तथा मनोहर है, और मधुर मुरली की ध्वनि द्वारा जिस मूर्ति का मुखचंद आवृत है, जो मत मत शिखी पिच्छों से है आभूषित, मंथ मत मंथर मुक्त मुखाम्बुज अतिशक्त रुषित, जो व्रजवधु नयन के अंजन से है रंजित। जय मेरी वाणी के जीवन तू जग वंदित। मेरे वाणी के प्राण स्वरूप श्री कृष्ण की जय हो। मदमाते मयूर का पंख ही जिनका विशिष्ट आभूषण है, कामदेव को मंथर करने वाला जिनका मनोहर मुखारविंद है, और जो व्रजांगनाओं के नेत्रों के कज्जल से अनुरंजित है। नवकिशलय सम अरुण पाणी पंकज में वेणु मुखर होती है। पाद पदम छवि विकसित पाटल पटल रक्तिमा धो देती है। आनन पर मधुराधर की धुति रूप मंजरी सी झलकारी। गोप कुमारी कुंच कुमकुम से चर्चित प्रभु में शरण तुम्हारी। मैं गोपंगनाओं के कंचुक कलश पर लगे हुए कुमकुम से पंकिल प्रभु का आश्रय लेता हूँ, जो किसलय के समान लाल लाल रंग के कर कमलों द्वारा पकड़ी हुई मुरली के स्वर से स्वयं भी आकुल है, जिनके चरण कमल खिले हुए गुलाब की पुष्प राशि की निंदा करते हैं, और जिनका वदन मधुर अधर की उल्लासित कांति के पुंज से रक्तयुक्त है। कंदर्प रेख रस रंजत नैनु युगल के निश्चल कटाक्ष से भोली गोप कुमारी, जिस रूप राशि का पान किया करती है, उस विभुवर की मैं शरण और बलिहारी। उन विभु श्री कृष्णचंद्र का आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो प्रतिलक्षण गोप सुंदरियों के अप्रकृत काम के रस से अनुरंजित तथा अभंगुर कटाक्ष धाराओं के अभ्यास से विषय बनाए जाते हैं। कमनीय विभ्रमों का जीवन चंचल विशेष, आनंदित आयत चपल लोचने से भूषित, ललितमयी ब्रजबालाओं का तरुण बिंब कब होगा मेरे अंतर में अलौकिक। मेरे हृदय में कोई तरल ज्योति निवास करे, जो मनोहर हाव भावादि विभ्रवों की हृदय है, हर्ष के कारण विशाल तथा चंचल नेत्रों से युक्त है, ब्रज की बाल सुंदरियों के लिए तरुण है।
इस प्रकार से श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ के 11 श्लोकों का पदार्थ और भावार्थ आज संपूर्ण होता है। इसके आगे के श्लोकों का पदार्थ और भावार्थ अगली कथा में श्रवण करेंगे। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।